दिसंबर की ठंडी रात, एक कमरा, दीवारों पर चिपके टाइम टेबल, रैंक की लिस्ट और एक कोने में रखा किताबों का पहाड़। बाहर से देखने पर ये सिर्फ एक स्टूडेंट का रूम लगता है, लेकिन अंदर चल रही होती है एक ऐसी दौड़ जिसमें फिनिश लाइन से पहले ही कई बच्चे टूट जाते हैं। सवाल ये नहीं कि कोटा में पढ़ाई कितनी मुश्किल है, सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम में इंसान बचता है या सिर्फ रैंक। कोटा, जिसे आज कोचिंग कैपिटल कहा जाता है, हर साल यहाँ 2 से 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, एक ही सपना लेकर, आईआईटी या नीट क्लियर करना। एलन करियर इंस्टीट्यूट, रेजोनेंस एजुवेंचर्स, करियर पॉइंट जैसी बड़ी कोचिंग कंपनियां, जिनका टर्नओवर सैकड़ों करोड़ से लेकर हजारों करोड़ तक पहुंच चुका है। अनुमान है कि कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री कई हजार करोड़ रुपए की इकोनॉमी खड़ी कर चुकी है। यहाँ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक पूरा बिजनेस मॉडल है। लेकिन इस चमकती इंडस्ट्री की एक अंधेरी साइड भी है। पिछले कुछ सालों में कोटा में स्टूडेंट सुसाइड्स की खबरें लगातार सामने आई हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुछ सालों में ये नंबर्स 20 से 30 के बीच तक पहुंच गए हैं। हर साल नए बैच आते हैं और हर साल कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। हर खबर के पीछे एक नाम होता है, एक परिवार होता है और एक ऐसा दबाव जो धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। सोचिए, 15-16 साल का बच्चा पहली बार घर से दूर, एक ऐसे शहर में जहां हर दीवार पर टॉपर की फोटो लगी है, हर टेस्ट के बाद रैंक, हर हफ्ते कंपैरिजन और हर महीने घर से फोन, बेटा रिजल्ट कैसा है। यहाँ दोस्ती भी मार्क्स से शुरू होती है और मार्क्स पर खत्म। अगर आप टॉप बैच में हो तो अलग ट्रीटमेंट, अगर नीचे चले गए तो सेक्शन बदल जाता है। ये सिर्फ क्लास नहीं, एक लेवल अप गेम है जहां हर गिरावट सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैच शफलिंग का सिस्टम है, रैंक के हिसाब से सेक्शन बदलना। इसका मकसद कंपटीशन बढ़ाना है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए ये पब्लिक लेबलिंग जैसा महसूस होता है। तुम नीचे वाले बैच में हो, ये 4 शब्द किसी भी स्टूडेंट के मन पर गहरी चोट कर सकते हैं। ऊपर से रोज 6 से 8 घंटे की क्लास, 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी, हर हफ्ते टेस्ट, नींद कम, सोशल लाइफ लगभग खत्म और फेल होने का डर हमेशा साथ। फिर आता है पेरेंट्स का प्रेशर। कई परिवारों के लिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं, सोशल रेपुटेशन का सवाल होता है। हमने इतना खर्च किया है, तुम्हें करना ही होगा। फीस लाखों में, रहने खाने का खर्च अलग। एक मिडिल क्लास परिवार अपनी सालों की सेविंग्स लगा देता है। ऐसे में बच्चा सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा होता, वो अपने माता पिता की उम्मीदों का बोझ भी उठा रहा होता है। और जब रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो गिल्टी फीलिंग शुरू हो जाती है, मैंने सबको निराश कर दिया। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने बीते कुछ सालों में कदम उठाए हैं। हॉस्टल्स में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने की पहल हुई, कोचिंग इंस्टीट्यूट को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग कंपलसरी करने के ऑर्डर दिए गए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कदम काफी हैं? क्या प्रॉब्लम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की है या पूरे कल्चर की? कोटा का मॉडल मेरिट पर बेस्ड है, जो टॉप करेगा वही चमकेगा। लेकिन इस रेस में हजारों बच्चे पीछे छूट जाते हैं। आईआईटी में सीटें लिमिटेड हैं, मेडिकल कॉलेजों में सीटें लिमिटेड हैं, लेकिन सपने अनलिमिटेड। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और चुनिंदा हजार ही सफल होते हैं, बाकी वे असफल नहीं होते। पर सिस्टम उन्हें ऐसा महसूस करा देता है। कोचिंग इंडस्ट्री ये भी कहती है कि वे सिर्फ गाइडेंस देते हैं, रिजल्ट स्टूडेंट की मेहनत पर निर्भर है। और ये बात सच भी है, हर स्टूडेंट पर एक जैसा असर नहीं होता। कई बच्चे यहाँ से निकलकर देश के टॉप कॉलेजों में पहुँचते हैं और अपनी जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन क्या हम उन बच्चों की भी बात करेंगे जो इस प्रेशर में टूट जाते हैं? क्या सक्सेस स्टोरी के पीछे छिपी फेलियर स्टोरीज को भी उतनी ही सीरियसनेस से देखेंगे? असल सवाल कोचिंग माफिया शब्द से आगे जाता है। क्या ये सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट की गलती है या हमारी पूरी सामाजिक मानसिकता की, जहां डॉक्टर, इंजीनियर ही सक्सेस का ऑप्शन बन गए हैं, जहां 16 साल की उम्र में करियर फिक्स करना जरूरी समझा जाता है, जहां कंपैरिजन प्यार से ज्यादा तेज है? शायद सॉल्यूशन किसी एक कदम में नहीं छिपा, जरूरत है बातचीत की, स्कूल लेवल पर करियर काउंसलिंग की, बच्चों को ये समझाने की कि एक एग्जाम लाइफ का लास्ट डिसीजन नहीं है। पेरेंट्स को भी ये एक्सेप्ट करना होगा कि हर बच्चा आईआईटी या एम्स के लिए नहीं बना और इसमें कोई शर्म नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य को कमजोरी नहीं, प्रायोरिटी मानना होगा, क्योंकि आखिर में रैंक से ज्यादा जरूरी है बच्चा, सीट से ज्यादा जरूरी है जिंदगी। और अगर किसी शहर की पहचान टॉपर्स से बनती है तो उसे उन बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी उतनी ही मजबूती से लेनी होगी।
जो उस पहचान को बनाने आते हैं। कोटा की सड़कों पर आज भी नए बैच के बच्चे सूटकेस लेकर उतरते हैं, आंखों में सपने, दिल में उम्मीद। सवाल ये नहीं कि कोटा गलत है या सही, सवाल ये है क्या हम इस रेस को इंसानी बना पाएंगे, या फिर आने वाले सालों में भी दीवारों पर सिर्फ टॉपर की फोटो लगेगी और कुछ नाम अखबार की सुर्खियों में खोते रहेंगे। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो शायद बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप भी मानते हैं कि रैंक से ज्यादा जरूरी जिंदगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात हर पेरेंट और हर स्टूडेंट तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलने की जरूरत है या नहीं। और अगर आप ऐसे और रियल हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।